हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, मैं आज का एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूँ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इस वीडियो में पुनर्जागरण के कारण भी देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, सामाजिक सुधार में सबसे पहले नंबर पर आता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ये 1813 में ईसाइयों द्वारा मिशनरियों का भारत में आने की अनुमति मिली है। यानी कि किस अधिनियम के तहत? तो 1813 के अधिनियम के तहत ये ईसाई जो आए हैं भारत के अंदर, यहाँ अनुमति मिली है इन्हें 1813 में। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। तो भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ साथ ही पाश्चात्यकरण यानी कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है, स्टार्ट हुई है। अब देखेंगे प्रमुख सुधार। प्रमुख सुधार आंदोलन में सबसे पहले नंबर पर राजा राम मोहन राय। इन्होंने क्या क्या सुधार करे हैं? तो बंगाल में शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। इसी कारण से इन्हीं कारणों से भारत में नव जागरण का अग्रदूत के नाम से ये जाने जाते हैं और ये मानते हैं कि आधुनिक भारत का ये पहला महान नेता है। जन्म इनका होता है बंगाल में 1774 में। इनका प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफल उल मुइद्दीन है। फिर 1817 में डच घड़ी साज डेविस हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? तो 1817 में। किसकी सहायता से? तो घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से। फिर इसके बाद 1825 में कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर समाज सुधार आंदोलन में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं ये। फिर 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून भी पारित किया है। 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी है और उसके बाद इंग्लैंड चले गए हैं। 1833 में इंग्लैंड में वहां जाकर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ब्रह्म समाज देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज जो है 1828 में इसकी जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय करते हैं। हिंदू धर्म के ये एकेश्वरवादी मत को मानते हैं और 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाह की भी स्थापना करी है। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद इसका जो नेतृत्व है वो किसने संभाला है? तो द्वारिका नाथ टैगोर ने संभाला है। उसके बाद केशव चंद्र की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य पद से हटा देते हैं। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। भारतीय ब्रह्म समाज की किसने करी है? तो ये स्थापना केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने के ही प्रयास से सरकार ने 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित किया है। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ जाती है और केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बसु। यदि बात आती है कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो यह है देवेंद्र नाथ टैगोर जी। अगले समाज सुधारक आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की नाम की उपाधि भी मिलती है। ये समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम क्या है? विधवा विवाह। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया है। अगला आंदोलन आता है यंग भंग आंदोलन। यंग भंग आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? हेनरी विलियम डेरोजियो हैं।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हेनरी विलियम डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में यह स्वीकारते हैं। अब आती है बात प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना जो समाज है 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्म राम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करते हैं प्रार्थना समाज की। ये कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं मुंबई में। फिर 1869 में महादेव गोविंद रनाडे एवं आरजी भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य भी बने हैं। एमजी रानाडे इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, इसको एमजी रानाडे को। उसके बाद में हंस परमहंस मंडली, तो ये 1849 में आत्मारंग पांडुरंग ने मुंबई में, कहाँ? मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं ये। इसके अन्य सदस्य दादोबा पांडुरंग और बालकृष्ण अय्यरकर है। और 1860 में ये परमहंस मंडली क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसके बाद आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी जो स्थापना वो होती है 1875 में। ये कौन करता है? तो एक रूसी महिला है जिनका नाम HP ब्लास्की है, एवं एक अमेरिका सैनिक अधिकारी जो HS आलकाट है ने मिलकर न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसके संस्थापक 1879 में भारत आते हैं। फिर 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई हैं ये। फिर 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं और 1916 में ही मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की जो स्थापना वो होती है 1875 में। ये कौन करते हैं? तो ये करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम वास्तविक रूप से मूल शंकर है और ये स्थापना होती है मुंबई में। 1877 में ही इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया है? तो ये बनाया है लाहौर में। फिर इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही, स्वामी जी ने क्या कहा है? वेदों की तरफ लौटो का इसका एक स्लोगन यानी कि नारा दिया है। इन्होंने ही छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। 1874 में ही इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की हिंदी में प्रकाशित करा है। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन नामक ये आंदोलन चलाया है। इसके माध्यम से हिंदू, ईसाई तथा मुसलमान बन गए थे शुद्धि आंदोलन में। उनकी इच्छा से उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया गया। फिर 1886 में लाला हंसराय ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्थापना करते हैं स्कूल की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में क्या हो जाता है? ये हो जाता है परिवर्तित। 1902 में मुंशीराम जो स्वामी श्रद्धानंद हैं ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन। इसके जो संस्थापक हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं। इनका जो नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और 1893 में शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं ये। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मारू ऑफ इंडिया कहकर पुकारते हैं। 1897 में इन्होंने बड़ा नगर
यानी कि बारानगर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना करते हैं। 1899 में बेलूर कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी बंगाल में, यहाँ एक मठ की स्थापना करते हैं ये। उसके बाद आती है बात मालावरी प्रस्ताव। मालावरी प्रस्ताव क्या था, तो ये था हिंदू कन्याओं के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो निश्चित करवाने के लिए एक फारसी जो बहराम जी मालावरी आगे आते हैं। 1884 में हिंदू कन्या के विवाह की उम्र कम से कम 12 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा, जिससे साथ ही मालावारी प्रस्ताव कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट ये था कि 1929 में अजमेर के निवासी हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार विवाह के समय बालक की जो आयु है वो कितनी रखी गई, 18 वर्ष, तथा कन्या की आयु कितनी रखी गई, तो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यह शारदा एक्ट के तहत था। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगले आंदोलन सुधार लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।